वो पशुपति पारस जो 2024 में लगातार हर मौके पर चिराग पासवान से परास्त होते आए हैं, उन्होंने पहली बार चिराग पासवान के लिए बधाई संदेश लिखा है। हम ये बात क्यों बता रहे हैं और ये बात आपके लिए जानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि पिछले 2-2.5 वर्षों से लगभग चिराग पासवान और पशुपति पारस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पिछले 2-2.5 वर्षों से पार्टी के लिए दोनों संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद चिराग पासवान जिस सीट से लोकसभा में चुनकर गए हैं, हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए दोनों प्रयत्न कर रहे थे और उसके बाद इन दोनों की दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि हर मौके पर जो है चिराग पासवान जो है बाजी मारते जा रहे थे और पशुपति पारस पीछे हटते जा रहे थे। और इस कारण से चिराग पासवान को जो ये बधाई संदेश उनके चाचा जी के द्वारा मिला है, ये बेहद अहम है। चिराग पासवान के लिए उनके चाचा पशुपति पारस ने क्या मैसेज लिखा है, किस चीज का बधाई दिया है और उस बधाई संदेश में क्या लिखा है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। आइए अब हम बताते हैं। दरअसल चिराग पासवान और पशुपति पारस में पिछले 2-2.5 वर्षों से बहुत खराब स्थितियां चल रही थी। पहले तो वो दोनों पार्टियों से टूट गए और उन दोनों के पार्टियों के टूटने के बाद जो है वो आपस में पार्टी के लिए संघर्ष होने लगी। उसके बाद मामला तब तूल पकड़ लिया जब चिराग पासवान और पशुपति पारस जो हैं दोनों एक ही सीट पर ताल ठोक दिए। दोनों हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि अंततः इसमें जीत हुई चिराग पासवान की और चाचा जी को हार मानना पड़ गया। एनडीए गठबंधन से उन्होंने पहले नाता तोड़ा, केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद वापस से एनडीए में शामिल हो गए। मतलब ये कि चिराग पासवान से हर मौके पर उनके चाचा पशुपति पारस परास्त हो गए। उसके बाद जब चिराग पासवान से जब ये चीजें पूछी गई कि उनके और चाचा जी के बीच की जो दूरियां हैं ये कब कम होंगी, इन सब समस्याओं का समाधान कब होगा, तब चिराग पासवान एक ही चीज कहते नजर आए थे कि वो बड़े हैं, उनको पहल करना है, ठीक करना है कि नहीं ये भी डिसीजन उनका होगा। उनको अलग होने का डिसीजन उनका था और अब साथ आने का डिसीजन भी उनका होगा। चिराग पासवान हर मौके पर अपने चाचा पशुपति पारस के लिए यही कहते नजर आते हैं। चिराग पासवान जब हाजीपुर लोकसभा सीट से बड़े मार्जिन से चुनाव जीते तब भी उनके चाचा पशुपति पारस ने उनको बधाई तक नहीं दिया। लेकिन अब जब चिराग पासवान मोदी जी के कैबिनेट में शामिल हो गए, केंद्र में मंत्री बन गए, तब इस पर पहली बार उनके चाचा पशुपति पारस ने ट्वीट किया और ट्वीट करके चिराग पासवान को बधाई दिया। इसमें चिराग पासवान का वो शपथ लेते समय का फोटो डाले और फोटो डालने के बाद उन्होंने कैप्शन में लिखा कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। ये पहली बार है जब दोनों में अनबन होने के बाद चिराग पासवान के लिए चाचा पशुपति पारस जो हैं कुछ बोले हैं या फिर उनके लिए बधाई संदेश लिखे हैं। गौरतलब है कि चिराग पासवान के छोटे भाई की शादी में भी चिराग पासवान को इनवाइट नहीं किया गया था और इस बात से भी चिराग पासवान काफी नाराज दिख रहे थे। कई बार इस बात का कंप्लेन करते आए थे जब उनसे सवाल किया जाता था तो, और इस कारण से दोनों की दूरियां जो है काफी बढ़ती चली गई थी। और अब जो है लग रहा है कि चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगा है। चिराग पासवान हाजीपुर बाजी मार गए। उसके बाद एनडीए में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को स्थान नहीं दिया गया, उनको कोई सीट नहीं दिया गया, वो कहीं से चुनाव नहीं लड़े और इन सब मौकों पर चिराग पासवान जो है अपने चाचा पर भारी पड़ते गए। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस जो हैं उनके लिए सोशल मीडिया पर आकर के बधाई संदेश लिखे हैं और अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद एक ही परिवार का जो दो गुट हो गया था, दो जो अलग अलग रास्ते पर चल रहे थे लोग, वो अब साथ आएंगे और फिर साथ आकर के बिहार की राजनीति में आगे बढ़ेंगे। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? चिराग पासवान और पशुपति पारस के रिश्तों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।